अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 310 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढव्रता नमस्यन्त स मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महात्मा गण है वो हमेशा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और प्रति क्षण मेरे भजन में, मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं, मेरे भजन में लगे रहते हैं, तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, ऐसे महात्मा हालांकि आपके भजन में, आपके गुणगान में लगे रहते हैं, परंतु आपका भजन है क्या? आपकी महिमा का यशोगान करते कैसे हैं? तब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं। किस प्रकार? भक्ति भाव से जब वो भगवान श्री कृष्ण के नाम में, भजन में लगे रहते हैं, गुणगान में लगे रहते हैं। कैसा भक्तों? सततम, निरंतर, एक क्षण के लिए नहीं, सततम निरंतर जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसका लाभ क्या होता है? भगवान कह रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, और संकल्प कहता है कैसा रहता है? दृढ़। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जीवन में कुछ संकट आया और संकल्प है वो हिलने डुलने लगा, संकल्प है वो खंडित हो गया। नहीं, दृढ़ संकल्प की जीवन में भले कैसी ही समस्या क्यों ना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, हम इस संकल्प से हटेंगे नहीं। दृष्टांत पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी थी, कितने संकट आए जीवन में। छोटी सी उम्र में भक्तों उनके पिता का साया है वो सर से हट गया। छोटी सी उम्र में क्या, थोड़े सी समय के उपरांत उनके पिता की देहांत हो गया। और जब थोड़े बड़े हुए, उनके सगे संबंधियों ने उनको बहुत कष्ट देने का प्रयास किया। भीम को जहर देकर उसको मारने का प्रयास किया गया। थोड़े और बड़े हुए, उनको घर से निकाल दिया गया। उनको अपनी माता सहित घर में, उनके घर में ही जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया। उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया गया। उनकी बहू, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। हर समय उनके साथ अनेक प्रकार के संकट आए, फिर भी उन्होंने भगवान का सानिध्य नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके रखी। हमारे जीवन में थोड़े से संकट आते हैं, तुरंत मुंडी ऊपर उठ जाती है, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैं ही मिला था तुम्हें दुख देने के लिए? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, जाओ, नहीं करनी मुझे भक्ति। जब भक्ति करने से इतने दुष्ट कष्ट आ रहे हैं तो फिर क्यों की जाए भक्ति? नहीं भक्तों, दृढ़ संकल्प किसे कहते हैं? कितने ही कष्ट आए, कितने ही संकट आए, परंतु भक्ति से विचलित नहीं होता है। पांडव नहीं हुए, प्रहलाद महाराज, कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, विचलित नहीं हुए। ध्रुव महाराज, कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, विचलित नहीं हुए। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं जहाँ पर जीवन में अनेक दुख आए, कष्ट आए, फिर भी वो अड़िग रहे भक्ति के मार्ग पर। उस महात्माओं के विषय में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे महात्मा दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान की महिमा का यशोगान करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। भगवान यहाँ पर कीर्तन का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कीर्तन के द्वारा उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अनेक बार लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि तुम पूरा दिन हरे कृष्ण करते रहते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ लिखा है ऐसा कीर्तन करने का? कहाँ कहा है भगवान ने कि मेरे नाम का पूरे दिन कीर्तन करते रहो? क्या तुम्हारे ऐसे पूरे दिन जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान ने किधर कहा है?
यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण, गीता 9.14 प्रमाण है भक्तों। भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरे नाम का भजन करते रहो। यहाँ पे भगवान इस सिद्धांत पर स्टंप लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि जो महात्मा है वो निरंतर मेरे नाम का भजन करते रहते हैं। भक्तों को बड़ा आश्वासन मिलता है कि हाँ, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्मृति विष्णु धर्मोत्तर कहती हैं कि श्री हरि का नाम कीर्तन के प्रति लुब्ध व्यक्ति के लिए देश और काल का नियम नहीं है, तथा झूठे मुख की बात ही क्या की जाए, किसी भी प्रकार की अच्युतित अपवित्र अवस्था में भी इसका निषेध नहीं है। भक्तों, विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने के लिए, अर्थात हरि नाम का जप करने के लिए देश काल परिस्थिति कोई नियम लागू नहीं होता। किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि फिर हमारे आचार्यगण, हमारे काउंसलर ऐसा क्यों कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जबकि तुम यहाँ पे सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में नाम जप किया जा सकता है। स्वाभाविक के प्रश्न उठना आचार्यगण समझाते हैं कि हालांकि भगवान श्री हरि का नाम इतना शुद्ध है कि आप किसी भी अवस्था में, किसी भी देश काल परिस्थिति में उसका जप कर सकते हैं, सवेरे, सुबह, दिन में, रात में, कभी भी। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारी मन में अनेक प्रकार के प्रजल्प नहीं चल रहे होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। सब जीवन की जो अनेक प्रकार की उटपटांग हरकतें करने वाले लोग हैं वो निद्रा अवस्था में पड़े रहते हैं। उस अवस्था में जब भगवान के नाम का जप किया जाए बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान के नाम का जप करता है उसकी चेतना बहुत ज़्यादा जल्दी विकसित होती है और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान बहुत जल्दी कर सकते हैं। वरना भगवान के नाम में कोई भक्तों नियम लागू नहीं होता है। बाकी मंत्र, जो अनेक प्रकार के मंत्र है, उसके लिए अनेक नियम हैं। मंत्र तंत्र तसिद्रम देश काल हर सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तो। बाकी मंत्र पढ़ने में अनेक प्रकार के नियम, समय, पाबंदी लागू होती हैं। जैसे गायत्री मंत्र का जब कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा अनिवार्य है, और वो भी अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थिति में पूर्ण शुद्ध होकर ही उसका जप किया जाता है, और उसको बहुत ही जोर से उच्चारित नहीं किया जाता, मन में बोलने वाला होता है। परंतु हरि नाम है, वह किसी भी अवस्था में आप उसका जप करेंगे, कोई नियम लागू नहीं होता है। ये है हरि नाम की महिमा, ये है हरि नाम की पवित्रता। वे दृढ़वर्ती होकर यत्न करते हैं, जिस प्रकार दिन गृहस्थ कुटुंब के पालन के लिए धन की उपेक्षा से धनी व्यक्ति के पास यत्न करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वह दृढ़वर्ती होते हैं। कैसा व्रत? दृढ़ व्रत। आचार्यगण दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक गृहस्थ परिवार में रहने वाला व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के पास काम करने जाता है, स्वाभाविक है धन में मदमस्त व्यक्ति है, उसको कई बार ऐसी लानतें मारता है, ऐसी अनेक प्रकार के उपहास उड़ाता है, उसको भद्दे रूप से डांटता है, परंतु फिर भी वो व्यक्ति उसका बुरा लगता है, फिर भी उसको सहन करके काम पे लगा रहता है, उसको दुत्कार के आता नहीं है। क्यों? उसको घर की चिंता सता रही होती है कि मेरे घर का पालन पोषण करना है, घर के प्रति कटिबद्ध हूँ कि घर वालों का भी मुझे पोषण करना है। वो अपने मालिक की अनेक प्रकार के अलग तरीके से किया गया व्यवहार को सहन करता हो भी, उसकी ढिठाई को सहन करता हो भी, उसको काम को छोड़ता नहीं है, उस काम में लगा रहता है। उसी भांति भक्तों, जो भगवान के भक्त हैं, वो महान भक्तों के संग में रहते हुए कई बार जो संस्था है उसमें रहने वाले अनेक मंदिर के प्रबंधक हैं या उनके जो मेन अधिकारी हैं, उनके द्वारा उनको डांट भी पड़ती है। हो सकता है कि उस भक्त के मन के अनुरूप वहाँ पे कार्य करने के लिए प्रचार करने को न मिले, परंतु फिर भी वह उनकी ठिठाई को सहन करते हुए अपने परम लक्ष्य, परम लाभ को ध्यान में रखते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जो दृढ़वर्ती है। बाकी कुछ लोग आते हैं प्रचार करने की इच्छा से कि हाँ हम भी मंदिर में जाएंगे, वह मंदिर में वो व्यक्ति जैसे गौर गोपाल प्रभु है या अनेक ऐसे बड़े ब्रह्मचारी हैं जो इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि लोग उनको देखने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। अमोघ लीला प्रभु जैसे बड़े बड़े स्पीकर हैं,
जो लोग इससे उनको देख कर उनके मन में भी इच्छा होती है हम भी इस्कॉन में जाएंगे तो बड़ा प्रचारक बनेंगे। इसी भाव से एक बार एक व्यक्ति आए, एक भक्त आए, बड़े धनवान बैठे थे, मंदिर में आए। मंदिर के कुछ नियम है कि जो मंदिर में नया नया आता है उसको सेवाओं में लगा दिया जाता है। जैसे जैसे सेवाओं से शुद्ध होता जाएगा फिर उनको आगे की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उस व्यक्ति को गौरांग प्रभु बता रहे थे कि उनके साथ किचन में रोटियां बनाने के लिए लगा दिया गया। 1 दिन बनाई, 2 दिन बनाई, उनके मन में तो यही चल रहा था, अरे मैं कहाँ यहाँ पे रोटी बनाने आया हूँ, मैं तो प्रचार करने के लिए आया था, मुझे रोटियाँ बनाने में लगा दिया। कुछ समय के लिए किया, परंतु फिर अंत में उसके हृदय की बात मुख पर आई गई। कहने लगा, मैं पता नहीं, मैं तुम्हें पता है कि मैं कितना धनवान व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए नहीं आया, मैं हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मैं कथा करने के लिए आया हूँ। गौरांग प्रभु ने कहा, मंदिर का जो रूल्स है उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति मंदिर छोड़ के चला गया, कोई परवाह नहीं। कुछ समय के उपरांत गौरांग प्रभु बता रहे थे, वो एक स्थान पर गए जहाँ पर कुछ प्रोग्राम के लिए गए थे। वहाँ पे वो व्यक्ति गौरांग प्रभु को मिला और प्रणाम करने लगा, आते ही पाँवों में गिरा। बोले, प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, आपको याद है मैं आपके साथ रोटियां बना रहा था और आपको मैं ऐसा ऐसा कहकर आ गया था, परंतु भगवान की इच्छा, अगर मैं उस समय वहाँ पे रोटियां बनाई होती तो आज आपकी तरह मैं भी यहाँ पे लेक्चर दे रहा होगा, कथा कर रहा होता, परंतु मैं उस दिन छोड़कर घर पे आ गया। आज घर पे रोटियां बनानी पड़ रही है। मैं गृहस्थ परिवार में आ गया, मैंने शादी करी, मेरी पत्नी का बैक में प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से रोटियाँ घर का काम काज मुझे करना पड़ रहा है। तो भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो भक्ति में दृढ़वर्ती होते हैं जीवन में कोई भी सेवा क्यों न दी जाए, हनुमान जी को लेकर सीटी से लेकर छोटी सी गिलहरी से लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा क्यों ना मिले, वो हमेशा उस सेवा को हंसी हंसी स्वीकार करते हैं। भले उस सेवा में उनको यश मान या अपमान कोई भी मिले, वो पूर्ण रूप से उस सेवा में लगे रहते हैं। और वही व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? दृढ़व्रती। जुम्मा जुम्मा भक्ति करने वाले भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते भक्तों। उसी प्रकार मेरे भक्तगण कीर्तन आदि प्राप्त करने के लिए साधुगण की सभा में यत्न करते हैं एवं भक्ति लाभ करने के लिए पठित शास्त्रों की पाठ की पुनः पुनः इसका अभ्यास करते रहते हैं। इतनी संख्या में नाम ग्रहण, इतनी बार प्रणति एवं इसी प्रकार परिचार्य आदि एवं एकादशी आदि व्रत करने में दृढ़ रहते हैं। वो ऐसा कुछ नियम लेते हैं कि इतनी संख्या में नाम जप करूंगा, कम से कम 16 माला, जैसा श्रील प्रभुपाद ने कहा। ज़्यादा जितना कर सको उतना चलेगा, परंतु कम से कम 16 माला तो जप करूंगा। नाम ग्रहण, इतनी बार प्रणति, इस प्रकार परिचार्य आदि एवं एकादशी आदि व्रतों का पालन करना। जो जीवन में नियम लेते हैं, ऐसे नियम लेते हैं जिनका हम पालन कर सकें। कई बार व्यक्ति कहते हैं आते ही 66 माला करूंगा, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर वही 66 माला हमारा सरदर्द बन जाता है। अभी तो 22 माला ही हुई है, अभी तो 8 ही हुई है, कभी होगी 66। तो भक्तों, आचार्यगण समझाते हैं कि ऐसा कोई व्रत नहीं लेना चाहिए जो व्रत हमारे भगवान की भक्ति में बाधा बने। व्रत वही लीजिएगा जो आप आसानी से कर सके। इसका अर्थ ये नहीं कि आप 1 माला का व्रत ले, बड़ी आसानी से होगा, नहीं। मिनिमम जो आचार्यों ने निर्धारित करी है वो तो हमें करना ही है। उसके ऊपर जो आप कर सकें, जो आपकी परिस्थितियां, आपके परिवार के हिसाब से आपको बाधा न पहुंचे आपके कामकाज में या आपके जीवन में, उसका ऐसा व्रत लीजिए और उस व्रत को दृढ़ रहकर उसका पालन करने का प्रयास कीजिए। जैसे 16 माला जप करना है, एकादशी व्रत का पालन करना है, भगवान के प्राकट्य दिवस जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, राधाअष्टमी है, उस तिथियों पर उपवास करना आदि नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर महात्मा के लक्षणों का वर्णन किया गया है। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में ही व्यस्त रहता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर महात्मा के गुणों का वर्णन हुआ है कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का जप करने में लगा रहता है, भगवान की महिमा का यशोगान करने में लगा रहता है, दृढ़ व्रत रहता है, वह महात्मा है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप गुण, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें। जब भक्तों गुणगान की बात आए तब हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि अनेक क्रियाओं को हमेशा गुणगान्वित करते हुए, महिमान्वित करते हुए, उनके
यशोगान में हमेशा लगा रहना, यही उनका गुणगान है भक्तों। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान के ब्रह्म रूप या ब्रह्म ज्योति में आसक्त रहता है, भगवान के निराकार रूप के प्रति आसक्त रहकर उसका प्रचार करता है, उसके आधार पर कार्य करता है, उसे महात्मा भगवत गीता में नहीं कहा गया है। अर्थात जो भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा करता है वही महात्मा है। जब भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण करेगा उसे महात्मा कहा गया है। और निराकार की पूजा करने वाला व्यक्ति इन सब कार्यों को नहीं कर पा सकता, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार ही नहीं करता। तो फिर भगवान के रूप की प्रशंसा कैसे करेगा, भगवान के गुणों की प्रशंसा कैसे करेगा, भगवान की लीलाओं की प्रशंसा कैसे करेगा, भगवान की महिमाओं को यशोगान कैसे करेगा, क्योंकि वो तो भगवान को निर्गुण और निराकार मानता है। जब भगवान का कोई आकार ही नहीं है तो उसके रूप की प्रशंसा करना, उसके गुणों की प्रशंसा करना, उनकी महिमाओं को प्रशंसा करना और उनकी लीलाओं की प्रशंसा करना, जब रूप ही नहीं तो लीला कैसे करेंगे? उनका कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। और जो ये कार्य नहीं करता वो तो महात्मा है ही नहीं। सीधा सा प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया जाएगा। उसे अगले श्लोक में 9.15 में वर्णित किया जाएगा कि जो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते, जो ज्ञान में लगे हुए, ध्यान में लगे हुए, अनेक प्रकार के अनुष्ठानों में लगे हुए भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, उन सबको क्या उल्लेखित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? महात्मा नहीं कहा जाता तो फिर क्या कहा जाता है? उसके विषय में अगले श्लोक में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि भागवतम में भी उल्लेख आता है, महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम में भी वर्णन आता है कि जो महात्मा है वो हमेशा भगवान श्री विष्णु के नाम कीर्तन में हमेशा व्यस्त रहता है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। ऐसा महात्मा भगवान के 5 रसों, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इन 5 रसों में से किसी एक को स्वीकार करके पूर्ण रूप से उसमें लगा रहता है। जैसे हनुमान जी दास्य रस में लगे हुए थे, अर्जुन साख्य रस में, ऐसे अनेक तरीके से हम समझ सकते हैं कि भक्त है वो किसी एक इस भक्ति के अंग को स्वीकार करके उसमें पूर्ण रूप से लगा रहता है। विशेष रूप से हमें आज की तारीख में वैष्णव संप्रदाय वो हमें सिखाता है कि मैं दास्य रूप में भगवान अच्छे से सेवा कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल को घर पे ला के लाएंगे, हम उनको वात्सल्य भाव में उनका सेवा करेंगे तो हो सकता है कई अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं है भक्तों। हाँ, अगर किसी की योग्यता है तो वो अच्छे से करें, परंतु हमें श्री कृष्ण को, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कृष्ण खड़े थे, उस कृष्ण की हमें पूजा करनी है। उस कृष्ण को हमें परम आराध्य मानते हुए उनके आदर्श जो भगवत गीता में उन्होंने बताए हैं उनके अनुसार हमें जीवन निर्वाहन करते हुए उनका शरणागति स्वीकार करना है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति शिष्य के रूप में स्वीकार करी, हमें भी भगवान को अपना परम ईश्वर मानते हुए उनकी शरणागति स्वीकार करके उनके द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर जीवन में भक्ति कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वांछा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने मन, कर्म और वाणी से हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगा रहता है। यही भक्ति है, यही कृष्ण भावनामृत है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भागवत तथा भगवान के विभिन्न आविर्भाव दिवस पर उपवास करना। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिसे दृढ़ व्रत कहा जाता है, अर्थात एकादशी व्रत का पालन करना, भगवान के आविर्भाव दिवस का, प्राकट्य दिवस का, रामनवमी का, उन सब को उपवास करना और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम में ध्यान में मग्न रहना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। ये सारे के सारे नियम है वो उन महान आचार्यों के द्वारा बनाए गए हैं जो व्यक्ति भक्ति करके भगवान के उस दिव्य धाम में पहुंचना चाहता है। उनके लिए इन नियमों का पालन करते हुए, इन व्रतों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहना अनिवार्य है। महात्मा गण इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जो महात्मा गण है वो इन विधि विधानों का पालन बहुत ही नियमों के साथ पालन करते हैं, बहुत ही दृढ़ रहकर पालन करते हैं और
इस नियमों का पालन करने के कारण उनको जो भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम प्राप्त करना है वो लगभग सुनिश्चित रहता है, फल है वो सुनिश्चित मिलता है। जैसा कि इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक संपन्न भी किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवद गीता 9.2 में पहले ही भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो भक्ति कार्य है इसे बहुत ही सरलता से संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र भक्तों के संग में रहते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रसाद स्वीकार करते हुए, हरिनाम का जप करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, भक्ति भाव के साथ परिवार में रहते हुए भी इस कार्य को बहुत अच्छे से, बहुत ही सरलता से संपन्न किया जा सकता है। जैसा गीता 9.2 में हम इसका अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं कि ये भक्ति किस प्रकार सरल और सुगम है। मनुष्य सक्षम और प्रमाणित गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। भक्ति इतनी सरल है भक्तों कि व्यक्ति भले परिवार में रह रहा है, गृहस्थ परिवार में रह रहा है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, किसी भी आश्रम में है, वह इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति में लगा रहकर प्रमाणिक गुरु और सक्षम गुरु के निर्देशन में इन सारे के सारे भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए वो परम पद को अर्थात परम धाम को प्राप्त कर सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। और जो भक्त है वो संसार में कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, जैसा कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में, ब्रह्मचर्य में और संन्यास आश्रम में रहते हुए, ऐसा नहीं कि किसी ने संन्यास ग्रहण किया तो वह भक्ति में बहुत बड़ा हो गया। अगर आप संन्यास ग्रहण करके भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में जो नियम बताए गए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर आप भगवान के नाम का भजन नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति कार्यों को अच्छे से संपन्न कर रहा है, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए निरंतर भगवान का भजन कर रहा है, वह व्यक्ति महात्मा माना जाएगा। और जो संन्यास ग्रहण करने के उपरांत भी अगर अपने रास्ते से भटक जाता है, भक्ति कार्यों में नहीं लगा रहता है, वह व्यक्ति महात्मा नहीं माना जाएगा भक्तों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप भले किसी भी आश्रम में रहो, किसी भी देश काल में रहो, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चेतना है वो भगवान के हरिनाम में लगी रहे, भगवान की भक्ति में लगी रहे। आप वृंदावन में जाकर भी अगर भोग के विषय में विचार करते हैं, अनेक प्रकार के भौतिक भोग मन में लगा के रखे हैं और सोचते हैं कि मैं तो वृंदावन में निवास कर रहा हूँ, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं है भक्तों। परंतु इसके विपरीत अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं या किसी अन्य देश में, पाश्चात्य जगत में भी रह रहे हैं, परंतु अगर आपकी चेतना शुद्ध है, आपकी चेतना हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहने की है, वह अवस्था परम शुद्ध मानी जाएगी भक्तों। और इसको सिद्ध करके बताया है श्रील प्रभुपाद ने। अपने भक्तों को हमेशा कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए इतने उत्सुक मत होइए, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को ही वृंदावन बना दीजिए। और उसको सत्य सिद्ध किया है श्रील प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने। मुंबई जैसे शहर में उन्होंने वृंदावन धाम की स्थापना कर दी, सारे के सारे मंदिरों का निर्माण किया और ऐसी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ वहाँ पे प्राकट्य किया। जब हम वहाँ पे जाते तो हम वृंदावन का हमें भाव आने लगता है, स्वाभाविक ही हमारे हृदय में वृंदावन का भाव आता है भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 में हमने समझा कि किस प्रकार एक महात्मा है वो निरंतर भगवान के नाम में लगा रहता है, दृढ़ व्रत रहते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहता है और वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर पाता है। वास्तविक सफलता क्या है? भगवत धाम। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम